जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट 12। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी अप्रेंटिस के लिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो डिटेल डिस्कस करूंगा और वीडियो का जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया है, वहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप में आपकी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 21/10/2023 से इसका नोटिफिकेशन है और यहीं से आपकी डेट चालू हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ट्रेड देख सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर। अब किसी में 3 ईयर BSc है, किसी में मैट्रिक प्लस ITI है। ठीक है, तो अब जिसमें मोस्टली कैंडिडेट जैसे 10th होंगे या फिर 12th होंगे, तो उनके लिए मैं आपको कुछ पोस्ट बता देता हूँ। ठीक है, किसी में 3 ईयर का डिप्लोमा मांग गया, तो आप अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपकी ये सारी लोकेशन रहेंगी और सभी में मिनिमम 12th मंथ की ट्रेनिंग है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये क्लास 12th पास है ओनली। ठीक है, 12th मंथ की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक स्किल सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो आपके लिए ये भी वैकेंसी निकली हुई है 12th प्लस और स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 12th मंथ के लिए आपकी ट्रेनिंग चलेगी और ये सारी आपकी लोकेशन रहेंगी। अब आगे चल के और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो आपकी क्लास 12th जैसे आप अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन से अप्लाई करते हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो उन सब के सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, तो उनके 50% मार्क्स जुड़ेंगे और 45% मार्क्स जो हैं वो SC ST वालों और इनके लिए जुड़ने वाले हैं। और आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है, तो आपकी अगर मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 24 तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31/10/2023 से आपकी जो एज है वो आपकी काउंट होने वाली है। ठीक है, EWS और SC ST और OBC को जो सर्टिफिकेट उनको रिलैक्सेशन मिलता है वो उनको मिलने वाला है। अब यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ सेकंड, यानी आपकी क्लास 10th में जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वहीं से उसकी मान्यता मानी जाएगी। उसके बाद SC ST OBC वालों को जो रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर बता दिया गया है। नीचे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा नीचे है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अदर कंडीशन वगैरह यहाँ पर दिखाई गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आपके पास सारे जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ मेंशन कर दिएगा, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप एनी वन ऑफ द रिफाइनरी यूनिट। जिस भी रिफाइनरी यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे गुवाहाटी और कहीं जहाँ भी निकली हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पर ये लोकेशन है आपकी, गुवाहाटी, बरौनी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा। ठीक है, वहीं पर आपकी ये सारी पोस्टिंग रहने वाली हैं और डेट यहाँ पर सबमिशन की दी हुई है, देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 21/10/2023 से और 20/11/2023 तक चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे F नंबर पॉइंट में सिलेक्शन मैथोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो सिलेक्शन शैल बी बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द रिटन टेस्ट। जो 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा उसके बेसिस पर, आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो वो इसमें रिटन एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन क्या है इसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मोस्टली GS और मैथ और रीजनिंग से ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन था मैंने आपको समझा दिया है। जिस भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए केवल एक ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, जो भी आपके पास डिग्री हो, उसके लिए अप्लाई कीजिए। कोई भी अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया, तो टेलीग्राम पर पढ़ लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।